नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका, 544 नगर पंचायतों के जो चुनाव हुए थे, अब उसके नतीजे आने लगे हैं। यूँ तो कई जगह पे चौंकाने वाले नतीजे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाला नतीजा है वो है सहारनपुर का। सहारनपुर में उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की सभा और रोड शो में भीड़ जुटी थी, साथ दे रहे थे चंद्रशेखर रावण, उसके बाद तस्वीर वहाँ की बदलेगी, लेकिन ऐसा कुछ न हो सका। क्यों? क्योंकि साइकिल को हाथी ने रौंद दिया है बुरी तरीके से, और समाजवादी पार्टी वहाँ मुकाबले से ही बाहर हो गई। आपको जान करके ताजुब होगा कि जहाँ पे बीएसपी को 60,000 प्लस वोट मिल रहे हैं, वहीं सहारनपुर में समाजवादी पार्टी जो चंद्रशेखर रावण का सहारा ले रही थी, उसे महज 12-13 हज़ार वोट मिले हैं, और बीजेपी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आगे निकल गई है। हमारे साथ हैं राघवेंद्र, वो बताएंगे वहाँ के अपडेट, फिर बताते हैं कि राजनीति कैसे करवट ले रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से सहारनपुर में अखिलेश यादव ने अपना रोड शो किया, अपना कई कार्यक्रम किया, चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे रहे, लेकिन उसका असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से बीजेपी को 1,20,355 वोट मिले, वहीं बसपा, जिसको लोग लड़ाई में भी नहीं मान रहे थे, उसको 74,436 वोट मिले, जबकि सपा को 12,779 वोट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 4,461 वोट मिले। इसके पीछे का कारण ये भी बताया जा रहा है, जिस तरीके से सहारनपुर में बीएसपी ने जो टिकट दिया था वो इमरान मसूद की भाभी खदीजा मसूद को दिया था। अब देखिए, इमरान मसूद कौन है? इमरान मसूद वही नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कभी अपशब्द बोले थे। ये कांग्रेस के वहाँ पे मजबूत और जमीनी नेता माने जाते थे। कांग्रेस के साथ लंबे समय तक इनका एसोसिएशन रहा। बाद में जो पिछले साल विधानसभा का चुनाव हुआ, उससे ठीक पहले ये पाला बदल करके चले गए समाजवादी पार्टी में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इनको ज़्यादा भाव नहीं दिया। कुछ दिनों तक ये चुप रहे, और उसके बाद फिर से इन्होंने पाला बदला और चले गए बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। बहुजन समाज पार्टी ने इनको महत्व दिया और इनकी भाभी को टिकट दिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी जो है, बीएसपी, वो वहाँ पे ठीक ठाक वोट ले आ रही है। देखिए, जीत हार चुनाव में होता रहता है। जिस मायावती को मुकाबले से ही बाहर मान लिया गया था उत्तर प्रदेश की सियासत में, यदि वो सहारनपुर में 68,000 के आसपास वोट ले आ रही हैं, तो ये मायने रखता है। बेशक बीजेपी वहाँ पर जीत रही है। एक बात और आपको बता दें कि हाल के दिनों में जो बीएसपी कमज़ोर हुई है, विधानसभा चुनाव में सिर्फ उसका एक कैंडिडेट जीता, उमाशंकर सिंह बलिया से, बाकी सबके सब हार गए, लेकिन उसने सपा को हराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए अखिलेश यादव कहते हैं कि वो बीजेपी को नहीं हरा रही है, सपा को हराने के लिए चुनाव लड़ती है। चलिए, ये तो उनके और बीएसपी के बीच की बात है। तो इधर एक नेता का उभार हुआ, वो है चंद्रशेखर रावण। माना यह गया कि ये दो दलित नेता, जिनके ऊपर कई केस हुए, जेल जाना पड़ा इनको, इनका उभार हो रहा है, तो मायावती कमज़ोर होंगी। मायावती ने कभी चंद्रशेखर को भाव नहीं दिया, इसको लेकर के उनकी टीस भी झलकती रही। सिर्फ मायावती ने नहीं, बल्कि अखिलेश ने भी उनको भाव नहीं दिया, और विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए जो घूम रहे थे चंद्रशेखर रावण, उनको गठबंधन का मौका नहीं मिला। अब जब ये स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ है, तो चंद्रशेखर फिर से अखिलेश यादव के साथ सट गए, लेकिन जयंत चौधरी जो उनके दूसरे एलआई हैं, वो जो है इनके साथ नहीं आए। न सहारनपुर दिखे, न मेरठ दिखे, कहीं भी जयंत चौधरी उनके अखिलेश यादव के साथ नहीं दिखे। चंद्रशेखर हर जगह दिखे, यानी कि चंद्रशेखर और अखिलेश यादव मिलकर के ये चुनाव लड़ रहे थे और जोर लगा रहे थे। सहारनपुर में जिस तरीके से भीड़ जुटाई गई थी कि ये साफ साफ संदेश दे दिया जाए कि यहाँ पे हम टक्कर दे रहे हैं। टक्कर तो बहुत दूर की बात है, ये मुकाबले में ही कहीं नहीं दिख रहे हैं। अब बात करते हैं बीएसपी की। बीएसपी के बारे में ये कहा जा रहा था कि उसका वोट बैंक खिसक रहा है, इधर से उधर जा रहा है, खासतौर से मुस्लिमों को लेकर के, दलितों को लेकर के। तो एक बात साफ हो रही है कि यदि मायावती मजबूत से जहाँ कहीं भी चुनाव लड़े, तो उनका वोट बैंक ऐसा वोट बैंक है जो कहीं जाता नहीं है। बस उस पर मेहनत करने की जरूरत होती है। उसको ये लगना चाहिए कि हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, मजबूती से लड़ रहा है, इसके बाद उसका मतदाता ये नहीं देखता है कि वो हार रहा है या जीत रहा है, बस उसको वोट देना है। तो मायावती ने जो इस चुनाव में स्ट्रेटजी अपनाई है, वो आगे की तैयारी है, 2024 की तैयारी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुए थे, उसमें बहुत उन पर गंभीर आरोप लगा कि वो जो है मजबूती से चुनाव नहीं लड़ी, इसलिए उनका सिर्फ एक कैंडिडेट जीता है। अब 2024 की तैयारी से पहले जो ये रिजल्ट आ रहे हैं, इसमें देखना होगा कि बीएसपी को कितने परसेंट वोट मिले, क्योंकि सिंबल पे उन्होंने उतारा था। सपा को कितना परसेंट वोट मिला, बीजेपी को कितना परसेंट वोट मिला, और कांग्रेस को कितना परसेंट वोट मिला। उससे जो है आगे का जो है रोड मैप तैयार होगा कि बीएसपी 2024 में कितना मजबूती से चुनाव लड़ रही है या लड़ने वाली है। राघवेंद्र, और कुछ अपडेट आपके पास? नहीं, बिल्कुल, 10वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। खैर, जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो बीजेपी यहाँ जीत ही सकती है। लगभग 45,959 वोटों से जो है बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश सिंह आगे हैं।
लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यहाँ प्रचार प्रसार किया था, चंद्रशेखर रावण के साथ मिलकर जो है अखिलेश यादव मंच भी साझा करते हुए नजर आए, रैली भी की गई, उसका खासा प्रभाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एकदम नजर नहीं आ रहा। खास बात यह कि चंद्रशेखर जो अपना दावा करते हैं वो कोई वोट बैंक नहीं जोड़ पा रहे हैं, और इस मायावती ने कभी उनको लिफ्ट नहीं दिया। अब तो अखिलेश यादव भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जिनका हम साथ ले रहे थे या साथ लिया उसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए राजनीति में होता क्या है कि कोई किसी का सगा नहीं होता, जो आज अपना है वो कल पराया हो सकता है, जो पराया है वो अपना हो सकता है, स्वार्थ के हिसाब से होता है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने सीटों को लेकर के चंद्रशेखर को भाव नहीं दिया, इस चुनाव में अपने साथ जोड़ लिया क्योंकि जयंत चौधरी कहीं मंच शेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन उसका असर अब दिख गया है। तो इसका जो है आगे जो है प्रभाव पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, और इस पूरे चुनावी जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहा है, इस पर हमारी नज़र है। जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।